हेलो, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। आपको इस वीडियो में श्रवण कराएंगे सांप के काटने से रोहित की मृत्यु, रानी का विलाप और उनके प्रति चांडाल का नृशंस व्यवहार। सूत जी कहते हैं, शौनक, एक समय की बात है, राजकुमार रोहित खेलने के विचार से बाहर चला गया। उसके साथ बहुत से लड़के भी थे। खेलने के पश्चात वह कुशा उखाड़ने लगा। अपनी शक्ति के अनुसार जड़ और अग्रभाग से युक्त बहुत से कोमल कुश उसने उखाड़े। इससे मेरे गुरुदेव प्रसन्न हो गए। यूँ कहकर दोनों हाथों से प्रयत्न पूर्वक उसने कुशा उखाड़ी। उत्तम लक्षणों वाली समिधाएँ और कुश का उसने पर्याप्त संग्रह कर लिया। अग्निहोत्र के लिए आदरपूर्वक पलाश की लकड़ियाँ भी उसने तोड़ ली। सबको लेकर एक भार बनाया और मस्तक पर रखकर वह पैदल ही चलने लगा। सुकुमार था ही, चलते चलते थक गया। उस समय राजकुमार रोहित को प्यास भी लग गई थी। अतः वह एक जलाशय पर पहुंचा। जल के समीप जमीन पर बोझ उतारकर उसने रख दिया। इच्छानुसार जल पीकर कुछ समय तक विश्राम किया। फिर बल्मी के ऊपर जो बोझ पड़ा हुआ था उसे उठाने लगा। इतने में विश्वामित्र जी की प्रेरणा से एक महान विषधर काला सर्प बिल से निकला। उसकी आकृति अत्यंत भयंकर थी। उसने राजकुमार रोहित को काट लिया। काटते ही रोहित जमीन पर गिर पड़ा। रोहित मर गया। यह देखकर साथी बालक विप्र के आश्रम पर लौट गए। भय के कारण उन बालकों के हृदय में भी घबराहट उत्पन्न हो गई थी। अत्यंत उतावली के साथ रोहित की माता के सामने जाकर वे कहने लगे, विप्रदासी, तुम्हारा पुत्र खेलने के लिए बाहर गया था। हम सभी साथ थे। वहाँ सर्प ने उसको डस लिया और इससे उसके प्राण चले बसे। उस समय वज्रपात की तुलना करने वाली यह बात सुनकर रानी मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ी, मानो जड़ कटा हुआ केले का वृक्ष हो। तब विप्र ने कुपित होकर रानी पर जल के छींटे दिए। क्षण भर में रानी को जब चेत हो गया, तब विप्र उससे कहने लगा। ब्राह्मण बोला, दुष्टे, सायंकाल के समय रोना शुभ सूचक है। इससे घर में दरिद्रता आती है। इसको जानती हुई तू क्यों रो रही है? क्या तेरे हृदय में जरा भी लज्जा को स्थान नहीं है? इस प्रकार विप्र के कहने पर रानी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। पुत्र शोक से संतप्त होकर वह बेचारी रोती रही। उसका मुख आंसुओं से भींग रहा था। सिर के बाल इधर उधर बिखरे थे। घोर दयनीय दशा को प्राप्त वह रानी धूल से दूसरे थी। पृथ क्रोध के आवेश में आकर विप्र ने रोने रानी से कहा, दुष्टे, तुझे धिक्कार है, क्योंकि अपनी कीमत चुकाकर भी तू मेरा कार्य करने में आनाकानी कर रही है। यदि तू इस काम को नहीं कर सकती थी तो मुझसे धन ही क्यों लिया? इस प्रकार बारंबार निष्ठुर वाक्यों का प्रयोग करके विप्र रानी को डांटने लगा। रानी के नेत्रों से निरंतर जल बह रहा था। उसने दुख भरी वाणी में अपने रोने का कारण विप्र से बताया। स्वामिन, मेरा छोटा बच्चा बाहर गया था। उसे सर्प ने डस लिया है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। सुब्रत मैं उस बालक को देखने के लिए जाना चाहती हूँ। मुझे आज्ञा देने की कृपा कीजिए, क्योंकि अब उस पुत्र का दर्शन मेरे लिए परम दुर्लभ हो गया है। यों करुणापूर्ण वचन कहकर रानी पुनः रोने लगी। तब उस क्रोधी विप्र ने उससे फिर कहा। विप्र बोला, नीच व्यवहार में तत्पर रहने वाली मूर्खे, क्या तुझे पाप की जानकारी नहीं है? देख, जो व्यक्ति स्वामी से वेतन लेकर उसका कार्य सुचारू रूप से नहीं करता, उसे अत्यंत भयंकर रौरव नामक नरक में गिरना पड़ता है। एक कल्प नरक भोगने के पश्चात मुर्गे की योनि में उसकी उत्पत्ति होती है। यदि तेरे हृदय में किंचन मात्र भी परलोक का भय है तो आकर तुरंत मेरे कार्य में लग जा। उस समय इस प्रकार विप्र के कहने पर कांपती हुई रानी उसके प्रति बोली, नाथ, मुझ पर कृपा कीजिए। अब प्रसन्न हो जाए, मैं बालक को देख सकूं। केवल इतने समय के लिए ही मुझे वहां जाने की आज्ञा दीजिए। यूं कहकर रानी विप्र के पैर पर अपना मस्तक झुकाकर गिर पड़ी। पुत्र के शोक से अत्यंत दुखी होने के कारण वह करुण विलाप करके रोती रही। तदनंतर रोष से आंखें लाल करके वह क्रोधी विप्र रानी से पुनः कहने लगा। विप्र बोला, तेरे पुत्र से मुझे क्या प्रयोजन?
तू पहले घर का काम कर, क्या तू मेरे कोड़ों से ताड़ित करने वाले क्रोध को नहीं जानती है? इस प्रकार विप्र के कहने पर रानी धैर्यपूर्वक उसके घर का काम करने लगी। पैर दबाने, तेल मालिश करने आदि कार्यों के संपादन में आधी रात का समय व्यतीत हो गया। तब विप्र ने रानी से कहा, अब तू पुत्र के पास जा सकती है। उसका दाय आदि संस्कार करके बहुत शीघ्र लौट आना, जिससे तेरे घर के किसी भी कार्य में बाधा उपस्थित न हो। तब रानी अकेली ही उस आधी रात के समय रोती बिलखती पुत्र के पास चली गई। अपने मृत बालक को देखकर शोक से उसका हृदय संतप्त हो उठा। वह ऐसी जान पड़ती थी मानो झुंड से अलग हुई मिर्गी अथवा बिना बछड़े की गऊ हो। काशी से बाहर निकलने पर तुरंत ही उसका मृत कुमार दिखाई पड़ा। काठ, कुशा और तृण के सारे वह बालक जमीन पर रंकी की भांति पड़ा था। उस समय दुख के कारण अत्यंत अधीर होकर परम निष्ठुर शब्द का प्रयोग करके रानियों विलाप करने लगी। बेटा, तू मेरे सामने आ जा, बता तो इस समय तू क्यों रूठ गया है? तू बार बार अम्बा अम्बा कहकर मेरे सामने सदा आया करता था। यूँ कहकर रानी कुछ डग आगे बढ़ी और मूर्छित होकर मृत पुत्र के ऊपर गिर पड़ी। फिर चेत होने पर उसने दोनों हाथों से बालक को पकड़ लिया। उसके मुख से अपना मुख सटाने के पश्चात अत्यंत हृदय विदारक शब्दों का प्रयोग करके वह फुफकार मारकर रोने लगी। हाथों से मस्तिष्क और छाती पीट कर वह इस प्रकार करुण विलाप कर रही थी। हा पुत्र, हा शिशु, हा वत्स, हा मेरे सुकुमार बच्चे, तू कहाँ चला गया? हा राजन, आप कहाँ चले गए? भला आपने इस बालक को देख ले। प्राणों से भी बढ़कर प्रेम भाजन पुत्र आज मरकर जमीन पर पड़ा है। फिर वह रानी वहीं बालक के प्राण लौट को तो नहीं आए, इस भावना से मृत पुत्र का मुख निहारने लगी। जब मुख की चेष्टा से मालूम हो गया कि जीवित नहीं है, तब पुनः मूर्छित होकर गिर पड़ी। चेत होने पर उसने पुनः हाथ से बालक का मुख पकड़ लिया और कहा, बेटा, इस भयंकर निद्रा का त्याग कर दे, शीघ्र जग जा। आधी रात से भी अधिक समय व्यतीत हो गया। सैकड़ों सियार बोल रहे हैं। भूत प्रेत, पिशाच और डाकनी आदि के झुंड के भयंकर आवाज दुश्रवण गोचर हो रहे हैं। सूर्यास्त होते ही तेरे सभी मित्र घर चले गए, केवल तू ही यहाँ कैसे रह गया? सूत जी कहते हैं, शौनक इस प्रकार विलाप करने के बाद दुर्बल शरीर वाली वह रानी फिर यूँ कहकर रोने लगी, हा शिशु, तू निरा बालक है। हा सुकुमार वत्स, तुझे लोग रोहित कहते हैं। रे पुत्र, तू मेरे कहने पर कुछ उत्तर क्यों नहीं देता? वत्स, मैं तेरी माता हूँ, क्या तू यह नहीं जानता? मेरी ओर दृष्टि फैला। पुत्र, हमें देश से निकल जाना पड़ा। राज्य की सत्ता हाथ से चली गई। पतिदेव ने मुझे दूसरे के हाथ बेच दिया और मैं दासी के काम में नियुक्त हो गई। इतनी विपत्तियों का सामना करके भी मैं केवल तुझे देखकर अपना जीवन काटती थी। बेटा, तेरे जन्म के समय विप्रों ने भविष्य की बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि यह बालक दीर्घायु, पृथ्वी का शासक, पुत्र पौत्र से संपन्न, सूरवीर, दानी, पराक्रमी, विप्र, गुरु एवं देवता का उपासक, माता पिता से प्रेम रखने वाला, सत्यवादी और जितेंद्रिय होगा। पुत्र, उनके ये सभी वचन इस समय असत्य हो रहे हैं। बस तेरे हाथ के तलवे में चक्र, बछली, छत्र, श्रीवत्स, स्वस्तिक, ध्वजा, कलश एवं चवर आदि के चिन्ह तथा अन्य भी जो शुभ लक्षण विद्यमान है, वे सब के सब इस समय निष्फल सिद्ध हो रहे हैं। पृथ्वी पर शासन करने वाले हा राजन, आपका राज्य, मंत्रिमंडल, सिंहासन, छत्र, तलवार, धन सब कहाँ चले गए? पुत्र, अयोध्या, गगनचुंबी महल, हाथी, घोड़े, रथ और प्रजा, इन सबके साथ ही तू भी मुझे छोड़कर कहाँ चला गया? हा कांत, हा राजन, आप यहाँ पधार कर अपने प्रिय पुत्र को देखें, जो खेलते हुए छाती पर चढ़कर कुमकुम से उसे रंग देता था तथा जिसके शरीर में लगे हुए कीचड़ से कभी आपकी छाती मलिन हो जाती थी और कभी गोद में बैठकर जो बाल चपलता के कारण आपके मस्तक पर लगे हुए कस्तूरी मिश्रित चंदन को मिटा दिया करता था, जिसके मिट्टी लगे मुख को स्नेहवश आप चूमा करते थे, उसी के मुख पर आज मैं देखती हूँ कि मक्खियाँ भिन्ना रही हैं। हा राजन, वही आपका पुत्र आज मरकर अकिंचन की भांति धरती पर पड़ा है, उसे देख तो ले।
आगे वेदव्यासी भगवान रोहित की कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं, जा दैव, पूर्व जन्म में मेरे द्वारा कौन ऐसा कुकृत हो गया कि उसके फल भोग का मैं अंत ही नहीं पा रही हूँ। हा पुत्र, हा शिशु, हा वत्स, हा मेरे सुंदर कुमार। इस प्रकार रानी उच्च स्वर से विलाप कर रही थी। रोने के शब्द नागरिकों के कानों में पड़े, उनकी नींद उचट गई। अत्यंत आश्चर्य में पड़कर वे दौड़े हुए रानी के पास आए। नागरिकों ने कहा, तुम कौन हो, यह बालक किसका है और तुम्हारे पतिदेव कहाँ हैं? रात के समय निर्भीकता पूर्वक तुम अकेली ही कहाँ से आकर रो रही हो? इस प्रकार कहने पर रानी के मुख से नागरिक किंचित मात्र उत्तर न पा सके। तब रानी के प्रति नागरिकों के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। डर के कारण उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। हाथ में आयुध लेकर वे परस्पर कहने लगे, निश्चरी यह स्त्री नहीं है, क्योंकि इसके मुख से कोई भी बात नहीं निकलती। अवश्य यह बालकों को खा जाने वाली पिशाची है, अतएव यत्न करके इसे मार डालना चाहिए। यदि कोई आदरणीय स्त्री होती तो इस घोर रात्रि में यहाँ बाहर रहती ही क्यों? हो ना हो यह पिशाची किसी के पुत्र को खाने के लिए ही यहाँ ले आई है। यूँ आपस में परामर्श करके कुछ लोगों ने तुरंत रानी के केस पकड़ लिए। कुछ अन्य व्यक्तियों ने रानी की दोनों भुजाएं पकड़ ली तथा कितनों के हाथ रानी के गले में भिड़ गए। राक्षसी, अब तू नहीं जा सकेगी। यूँ कहकर बहुत से शस्त्रधारी नागरिक रानी को घसीटकर चांडाल के स्थान पर ले आए और उसे चांडाल को सौंप दिया। साथ ही कहा कि चांडाल यह बच्चों को खा जाने वाली राक्षसी है, हमने इसे बाहर देख लिया है, तुम अभी कहीं बाहर ले जाकर इसे मार डालो। तब चांडाल ने रानी को देखकर कहा, मैं इसे जानता हूँ, बहुतों के मुख से इसकी चर्चा होती है। प्राय लोगों के बच्चों को यह खा जाया करती है, परंतु इसके पहले किसी ने भी इसे नहीं देखा। आप लोगों ने इसे पकड़कर बहुत ही पुण्य कमाया है। आपकी कीर्ति जगत में सदा रहेगी। अच्छा, आप लोग सुखपूर्वक यहाँ से पधारे। जो मनुष्य, गौ, विप्र, स्त्री और बालक का वध करता हो, सुवर्ण चुराता हो, आग लगाता हो, रास्ता ढूंढता हो, शराब पीता हो, गुरु की सैया पर सोता हो तथा श्रेष्ठ पुरुषों का विरोध करता हो, तो उसका वध करने से पुण्य होता है। ऐसे काल में तत्पर रहने वाली विप्र की स्त्री को भी मार डालने में दोष नहीं लगता, अतः इसका वध मेरे लिए योग्य ही है। इस प्रकार कहकर चांडाल ने मजबूत बंधनों से रानी को बांध लिया। फिर उसके केस पकड़कर रस्सियों से बुरी तरह चोट पहुंचाई। इसके पश्चात चांडाल ने कठोर वचन का प्रयोग करके हर्षद को बुलाया और उनसे कहा, रे दास, तू बिना कुछ विचारे इस दुराचार स्त्री का तुरंत वध कर डाल। चांडाल का यह वचन वज्रपात की तुलना कर रहा था। उसे सुनकर स्त्री वध की आशंका से राजा हरिश्चंद्र का शरीर कांप उठा। उन्होंने चांडाल से कहा, मैं इस काम को करने में असमर्थ हूँ, मुझे कोई अन्य कार्य करने की आज्ञा दीजिए। इसके सिवा आपके कहे हुए असाध्य कार्य को भी मैं कर डालूंगा। राजा हरिश्चंद्र की यह बात सुनकर चांडाल ने उनसे कहा, अरे तुम डरो मत, तलवार लेकर इसे मार डालो, क्योंकि इसका वध पूर्णप्रद है। बालकों को भय पहुंचाने वाली इस राक्षसी को कभी भी रक्षा नहीं करनी चाहिए। चांडाल की उपयुक्त बात सुनकर राजा ने उत्तर दिया, जिस किसी प्रकार से भी स्त्री की रक्षा करनी चाहिए। स्त्री को कभी भी मारना नहीं चाहिए, क्योंकि धर्मपरायण मुनियों का कथन है कि स्त्री का वध करना महान पाप है। जो पुरुष जानकर अथवा अनजान में भी स्त्री की हत्या कर देता है, उसे महाभयंकर रौरव नामक नरक में गिरकर यातना भोगनी पड़ती है। चांडाल ने कहा, अरे इतना कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। बिजली के समान चमकने वाली यह तीखी तलवार पड़ी है, इसे हाथ में ले ले, क्योंकि जिस एक के मार डालने पर बहुतों के सुखी होने की संभावना हो, उसकी हिंसा निश्चय पूर्णप्रद होती है। यह दुष्टा संसार में बहुत से बच्चों को खा चुकी है, अतएव इसको तुरंत मार डालना चाहिए। इसके मरने पर जगत की एक अशांति समाप्त हो जाएगी। राजा बोले, चांडाल, राज में जीवन पर्यंत कभी भी स्त्री वध न करने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, अतः इस स्त्री वध रूपी घोर पाप के लिए मेरे द्वारा प्रयत्न नहीं हो सकता। चांडाल ने कहा, दुष्ट, मुझ स्वामी के इस कार्य को छोड़कर दूसरा काम क्या है? तू अब वेतन लेकर मेरा काम क्यों नहीं करता है? जो स्वामी से मूल चुकाकर उसका कार्य अधूरा रखता है, उसका करोड़ों कल्पों तक नरक से उद्धार नहीं होता। राजा बोले, चांडाल नाथ, मुझे कोई दूसरा कार्य करने की आज्ञा दीजिए।
चाहे वह कितना ही कठिन हो। आप अपने शत्रु का परिचय दें, मैं तुरंत उसे मार डालूंगा, उसे मारकर पृथ्वी आपको सौंप दूंगा, इसमें कोई संशय नहीं। प्रधान देवताओं, नागों, सिद्धों और गंधर्वों से युक्त इंद्र को भी तीखे तीरों से मारकर परास्त कर दूंगा। तब महाराज हरिश्चंद्र की यह बात सुनकर चांडाल क्रोध से तमतमा उठा। राजा कांपने लगे। उसने उनसे पुनः कहा। चांडाल बोला, नौकरी के लिए जो बात कही गई है वैसा तेरा व्यवहार नहीं हुआ। चांडाल की सेवावृत्ति स्वीकार करके तू देवताओं की सी बात करता है। दास, अधिक कहने से क्या प्रयोजन है। तू मेरी निश्चित बात सुन। निर्लज्ज, यदि तेरे हृदय में किंचन मात्र भी पाप का भय है तो चांडाल के घर पर आकर तूने दासताई क्यों स्वीकार की। अतः इस तलवार को उठाओ, तुरंत इस स्त्री के कमल जैसे मस्तक को धड़ से अलग कर दे। इस प्रकार कहकर चांडाल ने महाराज हरिश्चंद्र के हाथ में तलवार पकड़ा दी।